सुप्रभात बच्चों। हम 5वां पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें पाठ का शब्दार्थ और अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ देखिए। व्याधः, व्याधः मीन्स होता है शिकारी, बहेलिया, जो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करता है, अपनी जीविका चलाता है। स्वीयाम, स्वयं की, अपनी। दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से। बद्धः मीन्स बंधा हुआ। पलायनम मीन्स पलायन करना, भाग जाना। न्यवेदयत, न्यवेदयत मीन्स निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। मोचयिष्यसि, मुक्त करोगे, छुड़ाओगे अर्थात छोड़ दोगे। निरसारयत, निरसारयत मीन्स निकाला। क्लांतः मीन्स थका हुआ। क्लांतः मीन्स थका हुआ। अगला है पिपासुहु, पिपासुहु मीन्स प्यासा, और पिपासा का अर्थ क्या होगा? प्यास। पिपासा से ही क्या बना है? पिपासु। जिसको पिपासा लगी हो, प्यास लगी हो, वो क्या होगा? पिपासु हो। शमय, शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षितः मीन्स भूखा। बुभुक्षा मीन्स होता है भूख। बुभुक्षा, बुभुक्षा से बना है बुभुक्षितः है। बुभुक्षा मीन्स भूख और बुभुक्षितः मीन्स भूखा। भणितम मीन्स कहा गया। प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसृज्य छोड़कर। निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य, उपगम्य मीन्स पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं। विश्राम मीन्स आराम, आराम करते हैं। कुठारे ही कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य प्रहार करके। छेदनम काटना अर्थात छेद करना। जब छेद करेंगे तो इसका अर्थ होगा काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छुपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। अगला है मातृस्वसः। मातृस्वसः मीन्स मौसी। मातृ मीन्स क्या होता है? माता, और मातृस्वसः मौसी। समागतवती पधारी, आई। निखिलाम मीन्स संपूर्ण। एक होता है अखिलाम। अखिलाम का अर्थ भी क्या होगा? संपूर्ण, पूरा या पूरी। बाढ़म ठीक है, अच्छा है। प्रत्यक्षम मीन्स अपने समक्ष, अपने सामने। प्रत्यक्ष मीन्स जो आँखों के सामने हो। प्रत्यक्ष का अपोजिट होता है परोक्ष, जो आँखों से दूर हो, और प्रत्यक्ष जो आँखों के सामने हो। अगला है वृतांतम। वृतांतम मीन्स पूरी बात, पूरी कहानी। प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन करना मीन्स दिखाना। प्राविशत प्रवेश किया। कूर्दनम उछल कूद। कूर्दनम मीन्स कूदना, उछल कूद करना। अनारतम मीन्स लगातार, बिना रुके। श्रांत है मीन्स थका हुआ। प्रत्यावर्तत मीन्स लौट आया। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें एक शब्द में ही आंसर देना है। पहले का पहला क्वेश्चन है, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध मीन्स शिकारी। शिकारी का नाम क्या था? क्या था शिकारी का नाम? चंचल है। क्या लिखेंगे हम? चंचल है। व्याधस्य नाम किम आसीत? चंचल है। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था? जाल में बंधा हुआ। तो आंसर क्या होगा? जाले बद्ध है।
जाले बद्ध हैं। अगला है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। बाघ ने कहा था शिकारी को कि भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। तो कस्मै के स्थान पे क्या आ जाएगा, क्षुधार्ता। क्षुधार्ता मीन्स भूखा, क्षुधार्ता मीन्स भूखा, भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। अगला क्वेश्चन है बद्रे गुल्वानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। कौन छिपी हुई थी, लोमड़ी। तो क्या लिखेंगे, लोमशिका। लोमड़ी को संस्कृत में क्या कहेंगे, लोमशिका। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, लोमशिका। अगला क्वेश्चन है सर्वम किम समीहते, सब कुछ किसमें समाहित है। ये बात किसने कही थी, बाघ ने कही थी कि सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थम। क्या होगा इसका आंसर, स्वार्थम। अगला है निसहायो व्याधः किम अयाचत, निसहाय होकर बाघ क्या मांगने लगा। बाघ ने क्या मांगा, अर्थात बिल्कुल थका हुआ होने पर बाघ क्या मांगने लगा, अपने प्राणों की भीख। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, प्राण भिक्षा। निसहायो व्याधः प्राण भिक्षाम अयाचत। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राण भिक्षा। निसहायो व्याधः किम अयाचत, प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। अगला क्वेश्चन है चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। तो चंचल ने क्या किया था, वन में जाकर जाल बिछाया था। तो आंसर क्या होगा इसका, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। चंचल के द्वारा क्या किया गया, वन में जाल बिछाया गया। चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचलेन वने जालम विस्तारितम। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो बाघ की प्यास कैसे शांत हुई थी, व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलम पीत्वा, पहले ये लिखेंगे व्याघ्रस्य पिपासा, फिर क्या लिखेंगे नदी जलम पीत्वा, फिर क्या लिखेंगे शांता अभवत। कथम के स्थान पर क्या लिख देंगे, नदी जलम पीत्वा, आगे पूरा ऐसे ही शांता अभवत। व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलम पीत्वा शांता अभवत।
अगला है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। तो पानी पीकर बाघ ने क्या कहा था कि मेरी प्यास तो बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो क्या लिखेंगे, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। ये लिखेंगे पहले तो, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। उसके आगे लिखेंगे इदानीम अहम बुभुक्षितः। इदानीम अहम बुभुक्षितः, इतना लिख देंगे। फिर उसके आगे लिखेंगे अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। बाघ ने कहा मेरी प्यास तो बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। इदानीम अहम बुभुक्षितः, अहम त्वाम खादिष्यामि। अगला है चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी कहकर किसको संबोधित किया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, चंचलः मातृस्वसः इति, काम के स्थान पर लिख देंगे किसको कहा था उसने मौसी, लोमड़ी को। तो काम के स्थान पर क्या लिख देंगे, लोमशिकाम। चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। ये आ जाएगा समझ में, चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में दोबारा बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। तो शिकारी ने क्या किया था, खुश होकर प्रसन्न होकर अपने घर वापस लौट गया था। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः, फिर इसके आगे लिखेंगे प्रसन्नः भूत्वा। ये विसर्ग लगा है, ध्यान से देखना बेटा। प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, किसने किसको कहा। जो यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं वो किसने किसको कहे। एक एग्जाम्पल दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये बात किसने कही थी, किसको कही थी, व्याघ्रः बाघ ने कही थी। किसको कही थी, व्याधम शिकारी को। और अब देखेंगे हम पहला, कल्याणम भवतु ते, किसने कही थी ये बात कि तुम्हारा कल्याण हो। किसने कहा था, बाघ ने। किसको कहा था, शिकारी को। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, व्याघ्रः व्याधम। पहले का आंसर क्या होगा, व्याघ्रः व्याधम। बाघ ने किसको कही, शिकारी को। अगला है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति
लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। किसने कही थी ये बात? नदी के पानी ने। किसको कही थी? शिकारी को। नदी जलम किसको कही थी? शिकारी को। तो यहाँ भी क्या आएगा? व्याधम। अगला है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए भला किया है और तुमने झूठ कहा था। ये बात किसने कही थी? शिकारी ने कही थी। किसको कही थी? बाघ को। जब बाघ ने उसको कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा, तो शिकारी ने क्या कहा कि मैंने तो तुम्हारा भला किया है, तो तुमने झूठ कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा? व्याध है। यहाँ पर क्या आएगा? व्याध है। और किसको कहा? व्याघ्रम अर्थात बाघ को। इसमें क्या आएगा? व्याध है। किसने कहा? शिकारी ने। किसको कहा? व्याघ्रम बाघ को। अगला है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं से भी हमें काट देते हैं। ये बात किसने कही थी? पेड़ ने। किसको कही थी? शिकारी को। तो इसका आंसर क्या होगा? यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी से काट देते हैं, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। किसने कही थी ये बात? पेड़ ने। तो यहाँ क्या आएगा? वृक्ष है। और यहाँ क्या आएगा फिर से? व्याधम। अगला है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। बार बार कूदकर दिखाओ। ये बात किसने कही थी और किसको कही थी? लोमड़ी ने कही थी। किसको कही थी? बाघ को। तो यहाँ क्या आएगा? लोमशिका। और किसको कही ये बात? तो यहाँ पर क्या आएगा? व्याघ्रम। आज के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं।